तो अब स्टार्ट करते हैं हम ओ एस आई मॉडल। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओ एस आई मॉडल। तो ओ एस आई मॉडल है हमारा। ओ एस आई ओपन सिस्टम जो ओ एस आई मॉडल है, ओ एस आई मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओ एस आई मॉडल क्या था कि बेसिकली इंटरनेट में ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे पैकेट मूव करेगा। ट्रैफिक मतलब जैसे कि आप सपोज दैट कि यूज़र है, वो यूज़र गूगल के सर्वर को कैसे गूगल के सर्वर को कैसे हिट करेगा और कैसे वहाँ तक जाएगा, उसके फुल प्रोसेस को। या फिर सपोज दैट कि कोई भी एक फ़ाइल है, एक यूज़र दूसरे यूज़र को कैसे डेटा सेंड करेगा। सपोज दैट यूज़र ए है और ये यूज़र बी है, ठीक है। ये दोनों आपस में डेटा शेयरिंग कैसे करेंगे, उसके फुल प्रोसेस को हम समझेंगे ओ एस आई रेफरेंस मॉडल, ओ एस आई मॉडल के अंदर। तो ओ एस आई मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो ओ एस आई मॉडल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1984 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब अब ओ एस आई लेयर कब बनाया गया? 1984 के अंदर। किसने बनाया था? तो आई ओ एस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। पहला पॉइंट होगा ओ एस आई मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका पहला ओ एस आई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये आया कब? दूसरा, इसको कब बनाया गया? डेवलप लिख देते हैं, डेवलप्ड इन 1984 बाय IOS। IOS इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इसके द्वारा बनाया गया था। ये है टोटल आर्किटेक्चर मॉडल था। इसके अंदर क्या है कि 7 लेयर्स हैं, मतलब 7 लेयर्स हैं इसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या है? 7 लेयर्स मतलब इसमें जो है डेटा ट्रांसफ़र जो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, यूज़र ए से यूज़र बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा और डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसमें कितने लेयर काम वर्किंग हो गए? 7 लेयर्स। तो इसमें 7 लेयर्स कैसे कैसे हैं? 7 लेयर्स में पहला आ गया आपको, आ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है चौथा, 7 लेयर्स हैं। ऑल लेयर्स और each layers have is self contained सेल्फ कंटेंड, ये सब के सब है सेल्फ कंटेंड है। पर्टिकुलर लेयर का पर्टिकुलर काम है। ये क्या करते हैं? सभी लेयर एक अपना काम करते हैं, हर लेयर का काम अलग अलग है। तो ये हो गया। अब 7 लेयर्स कौन कौन से हैं? लेयर्स ऑफ
OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल के लेयर्स कौन कौन से? पहला एप्लीकेशन, पहला नहीं है वैसे तो, ऐसे जाते हैं अपर अपर 7 से 1 पे जाते हैं, लेकिन ऐसे है कि 7 एप्लीकेशन लेयर है, तो हम एक काम करते हैं 7th है, इसको हम 7th ही कर देते हैं एज ए कंसीडर, ठीक है, हम लिख ही देते हैं 7th लेयर है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। 6th है प्रेजेंटेशन लेयर। 5th है सेशन। 4th है ट्रांसपोर्ट। 3rd है नेटवर्क। 2nd है डेटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। और फर्स्ट है हमारा फिजिकल लेयर। तो ऐसे हैं लेयर। ये कैसे लेयर हैं? ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, 50% पे आ जाते हैं तो ऐसा दिखता है। तो ये है 7 to 1, 7 6 5 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे जा रही हैं। तो जब भी प्रोसेस होगा तो एक यूज़र है, यूज़र ए और यूज़र बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा। 7 के बाद 6 पे जाएगा पैकेट, फिर 6 के बाद 5, 7 6 पे, 6 के बाद 5 पे, 5th के बाद 4, फिर 3rd पे जाएगा, 3rd के बाद 2nd पे जाएगा, फिर 2nd पे जाएगा। फिर वो क्या होगा? सेम चीज़ ऐसे एज इट इज़ ही कन्वर्ट होती जाएंगी। तो क्या होगा? यहाँ से जो पैकेट निकलेगा वो हर स्टेज के ऊपर अलग हेडर पर ऐड होते जाएंगे, हर स्टेज के ऊपर अलग अलग हेडर ऐड होंगी, और यहाँ पे हर हेडर रिमूव होता जाएगा। अगर सपोज दैट कि ए है सेंडर और बी है रिसीवर है, तो सेंडर जब भेजेगा तो उसके पैकेट्स में एडिशन होता चला जाएगा, और जब रिसीवर भेजेगा उसके पैकेट में डिक्री जो भी हेडर है वो रिमूव होता जाएगा। इसमें ऐड होगा, इसमें रिमूव होगा रिसीवर के पास जाते ही। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। हर लेयर का कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, क्योंकि OSI मॉडल है, सभी 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर क्या क्या काम करते हैं, सभी अलग अलग लेयर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो एक बेसिक मैं एक फ़ोटो में दिखाता हूँ कि कैसे होता है, क्या क्या यूज। तो ये 7 लेयर हो गई, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, हमने देख लिया ये 7th लेयर है, सॉरी ये है हमारा 7th लेयर और सेकंड फर्स्ट लेयर। फर्स्ट अपर लेयर है, इसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसकी, जो होस्ट मशीन्स हैं, वो होस्ट मशीन जो होती हैं उसकी डिपेंडेंसीज इसके इन 4 लेयर्स के ऊपर है। और ये जो 4 लेयर, ये जो लोअर लेयर है वो नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या है पर्टिकुलर लेयर्स का। पहला है, जैसे कि हमारा है 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 7th लेयर का क्या है? दिस लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र। जैसे कि सपोज दैट मैंने ये MS पेंट खोला है, ठीक है। पेंट के अंदर क्या है? MS पेंट के अंदर हमने ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर ये एक फ़ोटो डाल दिया मैंने, चलो ये काम कर रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट कर रहा है, हमें दिखा रहा है कि क्या चीज़ है एक्चुअल में, क्या एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि जो डेटा को प्रेजेंट करता है, या डेटा में क्या किस टाइप का है, या कौन सा एप्लीकेशन है। लाइक ब्राउज़र हो गया, कि जैसे हमारे पास जो भी ब्राउज़र्स हैं या VLC कोई मीडिया प्लेयर है, जो हमें आउटपुट दिखा देता है, मतलब कि कैसा क्या है, वो कहलाता है एप्लीकेशन। लाइक जैसे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं, वो भी क्या करता है कि हमें आउटपुट ही दिखाता है, उससे डिजिटली आउटपुट मिलता है, एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। क्या? कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, ठीक है। ये क्या करता है कि जो पैकेट यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से जो निकलेगा, वो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, कंप्रेस करेगा और इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। ये क्या, इसका काम क्या है? जो पैकेट आया, सपोज दैट कि 1 MB का था, उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट कर दिया,
ट्रांसलेट करने के बाद उसने क्या किया, कंप्रेस कर दिया उसको, छोटा साइज में कर दिया और इनक्रिप्ट कर दिया उसको, अपना एल्गोरिथम लगाया इनक्रिप्शन वाला, इनक्रिप्ट कर दिया। मतलब अब यहाँ के बाद ये सिक्योर हो गया थोड़ा सा। इसके बाद है सेशन लेयर, जो हमारा 6 लेयर हो गया। फिर 5th लेयर है सेशन लेयर। इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। सेशन जब क्या होता है, यूज़र से बी यूज़र तक के बीच में जो सेशन बनेगा, मतलब कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कॉल आपने सपोज दैट कि कॉल किया है, इन दोनों के बीच में कॉल कब होता है, जब आप स्टार्ट करते हो कॉल आपने डायल किया, डायल करने के बाद जब दूसरा यूज़र कॉल उठा लेता है, जब मोबाइल कॉल उठा लेता है तो सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो सेशन क्या होता है, इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, ठीक है। ये काम किसका है, सेशन लेयर का। फिर सेशन लेयर के बाद कहाँ चल जाती है चीज़ें, पहले एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे आया, इनक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्ट के बाद सेशन पे गया, सेशन ने क्या किया, अपना चेक किया कि इसको ठीक है क्या करना है, सेशन क्रिएट किया, सेशन क्रिएट हो गया दोनों यूज़र के बीच में। अब उसके बाद कहाँ चले गए, ट्रांसपोर्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉर्मली वे में, ट्रांसपोर्ट का सेम सेम वे यहाँ पे भी यूज़ होता है। ए से यूज़र बी तक जाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एक मीडियम है। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगा, ये मैसेज को रिलायबल है, मैसेज डिलीवरी के लिए रिलायबल प्रोटोकॉल है मैसेज डिलीवरी के लिए, ठीक है। कि मैसेज को बगैर किसी रुकावट के इस एक जगह से दूसरे, एक से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद कहाँ चला गया, पैकेट को किया, इसका काम होता है इन दोनों के बीच में पहुंचाना। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका काम है इन दोनों के बीच में रिलायबल मैसेज डिलीवरी करवाना। लेकिन अब इसके साथ कौन सा एक और काम करेगा, पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, नेटवर्क की। मतलब कि यहाँ पे कोई आईपी है 192.168 वाला, 68.0.1, और यहाँ पे है 0.10 आईपी है 192.168। तो ये क्या करेगा, इसको इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक नेटवर्क होगा, नेटवर्क आपस में दोनों कम्युनिकेट करेंगे, इन दोनों के बीच में सेशन क्रिएट होगा, सेशन क्रिएट होने के बाद, मतलब ये पूरा प्रोसेस है, सेशन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, मैसेज की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है, कि ये डिलीवरी करने के लिए दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराएगा और पैकेट मूव करवाएगा, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा डेटा लिंक लेयर पे। पैकेट जो फॉर्मेट होगा यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, डेटा लिंक लेयर पे आ जाएगा। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, ये एरर क्या करेगा, यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम। जब जब तक यहाँ पे था तब तक ये क्या था, पैकेट था, डेटा फ्रेम क्या था, पैकेट्स थी, ठीक है। L3 पे क्या था अभी तक, यहाँ पे पैकेट्स था, ये देखिए आप ब्लू, ये पैकेट्स थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा का एक क्या होगा, फ्रेम बन जाएगा। यहाँ तक तो मैसेज था, अब ये मैसेज को क्या करेगा, पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ से पैकेट निकला, यहाँ पर आ गया अपने पास। अब क्या होगा, फ्रेम बनाएगा। तो इसको फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसमें अपना एक हेडर लगाएगा। वो हेडर के आगे मैं डिस्कस करूँगा, ये बस जस्ट बेसिक्स हैं, और एक बार देख लेते हैं। फिर फिजिकल, उसके बाद क्या करेगा, फिजिकल लेयर को दे देगा। अब फिजिकल लेयर क्या करेगा भाई, फिजिकल लेयर का भी काम है, ये क्या करेगा, फिजिकल मीडियम को कन्वर्ट कर देगा। अब आप ट्रांसमिशन के लिए और फिजिकल वे से ये मूव करा देगा। सपोज दैट कि एक केबल कनेक्टेड है हमारा उससे, वाईफाई से, वाईफाई छोड़िए, हम करते हैं किससे कनेक्टेड है, हमारा ये कनेक्टेड है, यूज़र ए है और ये यूज़र बी है। ये आपस में कैट 6 केबल से कनेक्टेड है, कॉपर कैट 6 से, ठीक है, कैट 6 केबल से कनेक्टेड है। तो इसका मीडियम कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक मीडियम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि केबल जो है वो इलेक्ट्रिक मीडियम में लेके जाकर जा रहा है, कैट 6। फाइबर होता तो फाइबर में। तो ये क्या करेगा, ये बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या पैकेट है हमारे पास, ये जो है हमारे पास फ्रेम थी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेम को कन्वर्ट कर देगा किस में, बिट्स में। तो 8 बिट्स का क्या होता है, 1 बाइट, ठीक है। और 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट्स का होता है 1 MB, 1 KB। अब हम इसके बाद एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है।
तो हम यहाँ करते हैं स्टार्ट। पहला है लेयर वन। लेयर वन जो है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर कैसे काम करता है? फिजिकल लेयर दो होस्ट है, ए और बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में सपोज दैट कि होस्ट जो है ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? पहला तो इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन मीडियम है केबल्स, फिजिकल मीडियम है। फिजिकल मीडियम है। फिजिकल मीडियम मतलब मे बी केबल। केबल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑप्टिकल या कॉपर, कॉक्सिल। कॉक्सिल हो गया या वायरलेस। ठीक है, वायरलेस में ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब हो सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन कैसे होता है कि बिट्स और बाइट्स कन्वर्ट होते हैं आपस में। ठीक है, तो जब ए से निकला और ये जाना है बी को। ठीक है, ए से निकल के जब बी को जाएगा ट्रांसफ़र, तो मीडियम हो गया हमारा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि हमारा है ये। ठीक है, लेकिन डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा जो आएगा वो लेट आएगा लेयर। ठीक है, लेयर टू से आएगा, फिर लेयर वन पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा दूसरे सिस्टम में, ये केबल के थ्रू पास होगा। केबल क्या करेगा, यहाँ पे पास हुआ, फिर ये लेयर वन से फिर सेम चीज़ लेयर टू पे चला जाएगा। ठीक है, लेयर टू पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे क्या है हमारा फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम किस में कन्वर्ट हो रहा है? बिट्स में। ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट हुआ। बिट्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया। बिट्स क्या है, 101010 ऐसे के फॉर्मेट में जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इस फॉर्मेट में जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, सेम चीज़। अब ये क्या करेगा, कन्वर्ट। यहाँ से जा कर के अब हमारा ये बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करता है ना, जो डेटा आता है, जो फ्रेम आएगी उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और इसी का काम होता है बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना। तो ये किसका काम है? फिजिकल लेयर का। ठीक है, फिजिकल लेयर हो गया। तो भैया ठीक है, फिजिकल लेयर तो हो गया हमारा। तो फिजिकल लेयर के बाद में अब कौन सा लेयर आ जाता है? लेयर टू। कैसे? सपोज दैट कि अभी यहाँ पे चल रहा था फिजिकल लेयर, लेयर वन था। तो फिजिकल लेयर में नॉर्मल सा आप ये लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ जो क्या क्या होता है। पहला, फिजिकल लेयर क्या है? पहला है, इट इज़ लोवेस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मतलब सबसे नीचे का लेयर है, इसलिए लोएस्ट लेयर हो गया। दूसरा आप लिख लीजिए कि इट स्पेसिफाइज द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड PRODUCT प्रोसीजरल
नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख लो। एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड deactivate the फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है, बना फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करेगा, इस्टेब्लिश करेगा और डीएक्टिव कर देगा। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें कि ये है हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। मोड में काम करता है। ठीक है, ये है सिग्नल को कैसे करता है। सिग्नल का है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, मैकेनिकल सिग्नल को और स्पेसिफाई करता है, प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेसेस स्पेसिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर। क्या कौन सा है हमारा, है डाटा लिंक लेयर, जो है लेयर 2। ठीक है, तो लेयर 2 का डेटा लिंक लेयर भाई, तो लेयर 2 में कहाँ से आएगा, तो ये है L3, लेयर 3 से आया लेयर 2 पे। तो लेयर 1 क्या कर रहा था, फर्स्ट वाला लेयर क्या करता, फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर, इसमें क्या होता है, इसमें पैकेट्स को किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रेम में। ठीक है, तो लेयर 2 क्या है, फ्रेम में कन्वर्ट होगा, तो फ्रेम में भी कन्वर्ट होने के कुछ कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो यही है सेम कि अब दो यूज़र है, सपोज दैट कि ए और बी ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो L2 हो गया, फिर L1 से L1 ट्रांसमिट कर दिया यहाँ पे L1, ये हो गया L1। ठीक है, तो L2 से L1 का काम हमें पता चल गया। अब हम L3, L2, L1। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन आपस में, ये इधर गया, ये गया। तो यहाँ से जब पैकेट्स था, यहाँ पे पैकेट है, जब ये इसको किस में कन्वर्ट किया, फ्रेम में। ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट हुआ, तो फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि फ्रेम में यहाँ से L2 का हेडर फ्रेम से कहाँ गया, बिट्स में। ठीक है, तो L2 क्या होते हैं, L2 जो होते हैं, L2 में कुछ क्या होता है कि प्रोटोकॉल काम आ जाता है। फिर L2 का प्रोटोकॉल कौन सा है, मैक, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो मैक एड्रेस जो होती है, मैक एड्रेस इसमें काम में आ जाती है। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, हर फिजिकल डिवाइस के ऊपर एक मैक एड्रेस होता है मिनिमम, जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक नेम है, मतलब किसी भी डिवाइस का एक, हर जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो इंटरनेट एक्सेस कर पाता है, उन सबका एक मैक एड्रेस होता है। क्योंकि मैक एड्रेस से क्या होता है ना कि ये वेंडर के लिए ईजी रहता है आइडेंटिफाई करना कि ये डिवाइस कौन सी कंपनी का है और क्या है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक, वेंडर के पास स्पेसिफिक होंगे, तो वर्चुअल के वर्चुअल टाइप में होंगे, ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया, चलो भाई ऐसे हो गया। ठीक है,
इस अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो L3, L2, L1, फिर L1 से चला गया L2 और ये L3। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, पैकेट है, यहाँ हो गया फ्रेम, यहाँ हो गया बिट्स। ठीक है, सेम चीज़ कन्वर्ट होकर के आ रही है। लेकिन क्या होता है कि L2 में, L2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला लिख लो आप। L2 रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्योंकि यहाँ से आएगा। अब क्या क्या होता है इसमें, जब L3 से पैकेट निकलता है तो L2 पे आ गया, L2 से कैसे जाता है, L1 का तो हमें काम पता चल गया। अब L2 में क्या होता है ना कि इसमें एक L2 हेडर ऐड हो जाती है। जो पैकेट आएगा, पैकेट को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम में, और फ्रेम में कन्वर्ट करने के पास उस पर L2 का हेडर ऐड कर देगा। ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ऐसे है, ठीक है, ये अब हो गया। चलो अब इसको देखते हैं हम कि ये L2, अब हम L2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं L2 को, L2 ही देखेंगे क्योंकि हमें L1 का पता चल गया कि बिट्स में कन्वर्ट करता है फिजिकल लेयर। अब L2 क्या है, जो T2 मतलब ये, ठीक है, यहाँ पे L3 का डेटा आया, किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आकर के फ्रेम में। ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट हुआ। फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद ब्लू करके पेन, ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट हुआ। फ्रेम में कन्वर्ट होने के साथ इसमें क्या जुड़ गया, H2, मतलब हेडर 2, मतलब लेयर टू का हेडर। लेयर 2 का हेडर क्या है, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस इसमें ऐड हो गया। सपोज दैट ये पैकेट था, पैकेट आया, ये है फ्रेम, प्लस में H2 ऐड हो गया। अब इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, ये चीज़ मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि मैं इधर से कन्वर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर पे इधर से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रेम में। फ्रेम से निकला, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेक किया, ये ऐड हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे क्या हटा दिया, फिर L3 का डेटा के पास चला जाएगा। यहाँ से जो भी फ्रेम आया था, जो भी पैकेट आया, उसको कन्वर्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया फ्रेम में, और फ्रेम को क्या हो गया, बिट्स में कन्वर्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, H2 हेडर ऐड होकर के क्या बन गया, टोटल क्या चीज़ हो गया, ये एक फ्रेम कहला गया। जो भी पैकेट बना वो पूरा का पूरा फ्रेम हो गया। ठीक है, फ्रेम होने के बाद ये एज इट इज़ फ्रेम हो गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा था हमारा, यहाँ से पैकेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रेम में, और फ्रेम से क्या ऐड होकर के निकल गया, फर्स्ट लेयर के लिए फ्रेम प्लस H2 हेडर, जो कि मैक एड्रेस है। हो गया मैक एड्रेस, फिर कन्वर्ट हुआ, चला गया, ये थर्ड लेवल पे चला गया। तो इसका आगे भी देखेंगे, इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें हो गया। आप पॉइंट लिख लो डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, पहला रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफ़र डेटा। पहला क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, एरर फ्री जो डेटा होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, जब भी कोई डाटा आएगा हमारे पास, ऊपर से L7 से लेकर के L2 तक आ गया, तो L2 का काम क्या है, उसको एरर फ्री बनाएगा, उसको बिट्स में फ्रेम में बना करके उसमें मैक एड्रेस ऐड करेगा कि भैया ये मेरा मशीन का मैक एड्रेस है, सेकंड वाले का मैक एड्रेस चेक करके ऐड कर देगा। ठीक है, L2 हेडर ऐड करेगा, उसके बाद उसको आगे भेज देगा। सेकंड क्या है, इट्स डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन द नेटवर्क। डेटा के फॉर्मेट को नेटवर्क में डिफाइन कर देता है। तो भैया डेटा का फॉर्मेट क्या है नेटवर्क में, वो डिफाइन कर देगा। ठीक है,
इसके बाद अरे यार, इसका थर्ड वाला क्या है, जो दो नोड होते हैं इन दोनों के बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन को, थर्ड वाला है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एड्रेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि फिजिकल एड्रेस ले लो या यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इट्स कॉल्ड मैक एड्रेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस आपको ऐड करा देता है। तो ये हो गया। जब फ्रेम फ्रेम कैसे बनता है, एक तो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर मैक एड्रेस आ गया, तो ये सोर्स का हो गया, तो भैया डेस्टिनेशन वाले का भी तो होगा ना। तो यहाँ पे एक हेडर लग जाता है और एक टेलर लग जाता है, टेलर लग गया और एक हेडर लग जाता है, और ये चला जाता है फिर फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर कन्वर्ट हो गया बिट्स में, बिट्स कन्वर्ट हुआ फिर से वही चीज़ लेयर में, सॉरी फ्रेम में, एंड फ्रेम में से क्या चेक किया, ठीक है, H2 हेडर 2 चेक किया, और वो लेयर 2 के ऊपर ठीक है चेक हुआ, हेडर चेक कर लिया, इसी का पैकेट होगा, ये रिसीव करेगा और L3 के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो ये हो गया फिजिकल लेयर का काम। इसके बाद नेक्स्ट लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर। लेयर और लेयर 3। नेटवर्क लेयर क्या होता है कि नेटवर्क लेयर बेसिकली जब L4 से L4, ठीक है, L4 से डेटा आ गया L3 पे, L3 से L2 पे, L2 से L1 पे, और ये सेम चीज़ जा करके ये चला गया। तो अब यहाँ पे मैसेज आया, मैसेज आया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब पैकेट बनाने हैं। तो पैकेट्स कब बनेंगे, जब ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास आएगा नेटवर्क लेयर पे, तो पैकेट्स होंगे, और नेटवर्क लेयर का भी क्या होगा, अब यहाँ पे भी हेडर ऐड होंगे, H3 हेडर ऑफ लेयर 3, ठीक है, H3 इज इक्वल टू हेडर ऑफ लेयर 3। ठीक है, जो हेडर ऑफ लेयर थ्री प्रोटोकॉल कौन सा है, आईपी प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट। इसके भी टू टाइप्स हैं, पहला है IPv4 और सेकंड है IPv6। ये 32 बिट एड्रेस होते हैं, ठीक है, और ये होता है 128 बिट एड्रेस। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो पहला आप लिख लो कि कैसे आया, तो मैं समझ लिखते जाएंगे हम। पहला, इट इज लेयर 3 दैट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग tracks the location
tracks the locations of devices in the network। मतलब क्या होता है ना कि ठीक है, आपका एक नेटवर्क है L3, ये क्या कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आईपी एड्रेसेस, ठीक है। मतलब कि एक न्यूमेरिकल एड्रेस होगा, 32 बिट हो सकता है या 128 बिट्स की हो सकती है, ठीक है। तो ये एड्रेसेस होती हैं। तो आईपी एड्रेस में 32 बिट एड्रेस हो गया या फिर आपका 128 बिट एड्रेस हो गया। ये क्या होता है, मशीन का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे हर मशीन के अंदर एक आईपी एड्रेस होगी तभी डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या होता है, इट इज़ लेयर 3 एड्रेस दैट मैनेज द डिवाइस एड्रेसिंग एंड ट्रैक्स द डिवाइस एड्रेसिंग, ठीक है, कॉमा ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क। मतलब कि एक नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.x का है, और एक है ये राउटर लगा हुआ है, ये केबल कनेक्टेड है, ये 192.168.2.x नेटवर्क का है। तो ये क्या करता है ना आपस में कि नेटवर्क में पता लगा लेता है कि कहाँ पे कौन सा पैकेट, मतलब कौन सा होस्ट किधर रखा हुआ है, किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, रखा हुआ इन द सेंस कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये हो गया पहला पॉइंट आपका, क्या हो गया, इट इज लेयर 3, इट इज़ लेयर 3 दैट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग। क्या करता है, डिवाइस का एड्रेसिंग मैनेज करता है, और क्या करता है कि उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाइड करता है कि कौन से नेटवर्क में है, और उसके बाद क्या करता है कि आप कनेक्शन बनाएगा और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है आप लिख लो, ये क्या है, जैसे मैंने राउटर बनाया था इसमें, है ना। राउटर का क्या काम है, ये डिफरेंट नेटवर्क है, नेटवर्क ए और ये नेटवर्क बी था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा होगा कि मैंने 1.x लगाया है, यहाँ पे 2.x लगाया था। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है। तो इसलिए क्या करता है, अब ऐसे हो गया कि भैया डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है तो अलग अलग चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा मोटा ही ले लेता हूँ पेन और ये ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ये अच्छे से काम हो जाए। ओके, तो सेकंड में लिख लीजिए आप द डेटा लिंक layer, sorry, the network layer is responsible for forwarding data packets। क्या होता है राउटिंग, वो भी किस बेस पे, राउटिंग बेस पे, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्या राउटिंग का मतलब, और फॉरवर्डिंग, राउटिंग क्या करता है कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो गए, यहाँ पे 192.168.1.x, वहाँ पे 192.168.2.x का है। तो क्या करेगा, यहाँ पैकेट रिसीव किया, यहाँ एक होस्ट लगा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है 100 और यहाँ पे आईपी एड्रेस है यहाँ पे है 200। तो ये राउटर यहाँ से भेजा, इसको भेजना है 200 पे, इसने क्या किया, अपना एक ये पैकेट बनाया पीसी ने, आप क्या भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, राउटर पे। राउटर चेक करेगा कि अच्छा ये वाला नेटवर्क दूसरे साइड से है, ये क्या करेगा, चेक करेगा और डेटा को कहाँ करेगा, राउटिंग चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में। राउटर चेक कर दिया, राउटिंग टेबल देख लिया कि इधर है और फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट लेवल पे। जब राउटिंग हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि राउटिंग टेबल कैसे बनती है और क्या फॉरवर्ड होता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। इसके बाद हो गया कि ये एड्रेसिंग राउटिंग और पैकेजिंग करता है, ठीक है, कि एड्रेसिंग का हो गया आपका पूरा का पूरा कि कौन से नेटवर्क का एड्रेस है, फिर उसका क्या कर दिया, राउटिंग चेक कर लिया कि राउटिंग किधर फॉरवर्ड करना है। तो इसका बेसिकली तीन चीज़ है,
ये करता है ए एड्रेसिंग, बी राउटिंग, एंड सी ये क्या कर देता है, पैकेजिंग। जेड पैकेजिंग, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया नेटवर्क लेयर का काम। नेटवर्क लेयर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस वो भी दो टाइप के हैं, IPv4 एंड एक है IPv6। तो इन दोनों के ऊपर हम आईपी एड्रेस की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये बाद में बनाएंगे। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं हम चलते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब हमारा पैकेट अभी तक कैसे बन रहा था, ये बन रहा था कुछ ऐसे, L3 हो गया, ठीक है। ये L3 हो गया हमारा, L3 से L1 पे आ गया। यहाँ पे हेडर ऐड करके फ्रेम बन गया, फ्रेम के बाद ये कन्वर्ट होकर के बिट्स में, सेम चीज़ यहाँ पे फ्रेम चेक किया, फ्रेम के ऊपर से हेडर हटा दिया, हेडर हटाने के बाद L3 पे हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लेवल बचता है, नेक्स्ट लेवल है हमारा लेयर फोर जो है हमारा वो है नेट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा कहाँ से आ रहा होगा, लेयर 5 से आ रहा होगा, सॉरी लेयर 5 से लेयर 5 से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहा होगा डेटा, ठीक है। मैसेज जो भी आ रहा है, मैसेज जनरेट हुआ है वो आ गया। यहाँ पे फिर क्या बना, यहाँ से यहाँ तक क्या बना, फिर बीच में पैकेट, यहाँ फिर लेयर 2 पे, फिर लेयर 5, ये के बाद 3 पे, 3 से पैकेट्स बना, फिर ट्रांसपोर्ट में बन गया, इसके बाद L2 एंड देन L1, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफ़र होगा। तो अब चलते हैं आगे, मैं आपको एक और फोटो लगा के देता हूँ कैसे होता। हो गया, ये हो गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मूव करके यहाँ ले आते हैं लेयर 4 के ऊपर। अब बेसिकली हम किस पे करेंगे काम, यहाँ पे करेंगे हम आप काम लेयर 4 के ऊपर, ये जो एरिया है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे लेयर 4 का काम जैसे कि हमने पहले देखा था, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसके पास आया एक पैकेट आ गया, ठीक है, सेशन लेयर से पैकेट आया। पैकेट को क्या किया इसने, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये डेटा के पैकेट्स हैं, ठीक है। डेटा को सपोज दैट कि एक पैकेट था, उसको 3 टाइप में किया, और L4 हेडर इसने हर जगह यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद L4 हेडर प्लस डेटा, L4 हेडर प्लस डेटा, L4 हेडर प्लस डेटा, और ये कहाँ पे दिया, नेटवर्क 3 L3 के ऊपर। तो अब यहाँ पे हो गया, L5 से आया डेटा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको निकाल देगा। तो सेम चीज़ें होगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर से हेडर L4 हेडर हटा देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, और उससे चला जाएगा सीधा सेशन लेयर के पास। सेशन जहाँ पे जनरेट होगा, एस्टेब्लिश और मैनेज होता है, वहाँ पे चला गया कि ठीक है भैया अपना चेक कर लो और नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड कर लो। तो इसको थोड़ा हटा ही देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फ्रेश फोटो हो जाएगी हमारे पास। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके पॉइंट्स हैं कि कैसे होता है। तो ये जो मैसेज आ रहा था हमारे पास L4 के पास, ठीक है, ये जो मैसेज आ रहे हैं हमारे पास L4 के पास कैसे आ रहे हैं, ये भी देखना होगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज mainly responsible of the transport layer is to transfer data completely क्या मतलब है, 2 वाई हो गई है, कोई बात नहीं, 1 वाई रखेंगे। मतलब 3 पैकेट यहाँ पे भेजा, सारी चीज़ें हुई, सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया, नेक्स्ट वाले होस्ट, ये होस्ट ए है और ये होस्ट का बी है, ठीक है। बी के पास आया, उसने भी देखा हाँ 3 के 3 पैकेट हैं भाई, ठीक है, उसने रिमूव किया, आपने नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये क्या होता है ना कि जो पैकेट्स बन रहे हैं, तो इसका भी सीक्वेंस नंबर होगा कुछ ना कुछ।
सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर छोड़ो, कोई बात नहीं, सीक्वेंस नंबर नहीं हुआ तो इसको क्या करते हैं ना कि डेटा पैकेट जब इसके पास रिसीव होगा, डेटा के मैसेज जब रिसीव होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करता है ये, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इसको आप लिख लीजिए, जैसे कि देखा अब हमने L5 से आया, तो L5 से जब डेटा, L5 का कोई चीज़ है, देख रहे हो आप, डॉट डॉट डॉट, ये मतलब ये पूरा का पूरा L5 है, इसको बांट दिया, लेकिन इसमें ऐड क्या हो रहा है, H4। ये यहाँ पे भी, ये मतलब ये रिमूव हो रहा था, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स रिसीव्ड डाटा, ठीक है, ये डेटा रिसीव किया, इट रिसीव डेटा फ्रॉम अपर लेयर सेशन लेयर से रिसीव कर लिया, एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल यूनिट्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट्स में। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि अब जैसे देखा था L5 से डेटा आया, उसके ऊपर क्या किया उसने, हम एक कन्वर्ट किया, फिर H4 एडर ऐड कर दिए, फिर एक और पार्ट बनाया उसका डाटा का पैकेट बनाया, फिर उसने एक और कन्वर्ट कर दिया, H4 पैकेट लगा दिया। जैसे 3 पैकेट बना रखे हैं ऊपर हमने देखे हैं ये वाले, सेम एज इट इज़ इसने कन्वर्ट कर दिया, 3 पैकेट बनाए, तीन डेटा के पैकेट्स बना करके उस पर हेडर ऐड कर दिया, तो ये हो गया, ये ऐसे था। अब हेडर ऐड करने के बाद, इसके बाद नेक्स्ट लेवल का क्या हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट कुछ नहीं पता चल रहा है बस। ओके, पॉइंट टू पॉइंट और एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। ये क्या करता है कि यह लेयर क्या करता है, आपको प्रोवाइड, दो होस्ट हैं ए और एक होस्ट है, तो इन दोनों के बीच में सोर्स टू सोर्स कम्युनिकेशन कराने के लिए ये अपना काम करेगा, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होगा कि भैया सोर्स से डेस्टिनेशन पे आपको डेटा ट्रांसफर है, तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटोकॉल काम आ जाएंगे, 2 तरीके के प्रोटोकॉल हो जाते हैं। फिर तो इसमें है, आप लिख लो इसको, चौथा पॉइंट, तीसरा हो नहीं, तीसरा था तो चौथा ये हो गया, देयर 2 टाइप्स कंट्रोल ROLE प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP एंड UDP एक रिलायबल है, एक नॉन रिलायबल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। TCP एंड UDP क्या आ जाएगा इसके अंदर, काम में आ जाएगा। जिसमें TCP क्या होता है, रिलायबल होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, UDP भी रिलायबल होता है, लाइक जैसे वॉइस का कॉलिंग होती है ना, वो UDP बेस्ड होती है। आप जैसे देखेंगे कि हाँ ठीक है, TCP क्या होगा कि 100% रिलायबल है, लेकिन इसमें UDP में 100 TCP के अंदर चांसेज है कि 100% डेटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन इसमें कोई अश्योरेंस नहीं है कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या करता है, सिर्फ थ्रो करना जानता है। लेकिन TCP क्या करता है ना कि कम्युनिकेशन करता है। तो TCP जब हम पढ़ेंगे, TCP एंड UDP,
तो मैं आपको ये पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट लेयर पे। ये हो गया भैया। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद आ गया हमारे पास सेशन लेयर। जो सेशन लेयर है वो हमारा कौन सा लेयर है? लेयर 6, ओ लेयर 5, ठीक है। लेयर 5 क्या करता है? लेयर 6 से हमारे पास डेटा आया, लेयर 5 के पास आया, और 5 कहाँ भेज दिया? लेयर 4 पे। तो लेयर 4 तक हमने पढ़ ही लिया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर अभी पढ़ा है। ये है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे भी एक हेडर जुड़ेगा, जो ये 5th लेयर का है, लेयर 5th है, तो हेडर नंबर 5, हेडर 5 जोड़ देगा। तो सेशन लेयर से जब भी कोई हमारे पास L6 से जो डेटा आएगा, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? H5, लेयर 5 का हेडर ऐड हो जाएगा। और वो कहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा? सिंक पैकेट कहाँ चले जाएंगे सेशन लेयर से? हमने पास ये लेयर 5 पे चला जाएगा, लेयर 5 डेटा पे चला जाएगा। मतलब जो L5 डेटा है, L5 के ऊपर डेटा पैकेट्स बन करके चला जाएगा, फिर वही सेम चीज़ है। तो आप इसको भी अब, ठीक है, ये कैसे क्या क्या करता है? पहला, इट इज़ लेयर 5 ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। ये लेयर 5 का OSI मॉडल है। OSI मॉडल का लेयर नंबर 5 है। दूसरा जैसे हमने पढ़ा था, सेशन लेयर का क्या काम है? एस्टैब्लिश करना, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। यहाँ तक था कि एल डिवाइस क्या करता है, कि क्या लिखा है? एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। मतलब जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बीच में एस्टैब्लिश काम करेगा, उसके बीच में मेंटेनेंस का काम करेगा, उसके बीच में क्या करेगा? आपका सिंक्रोनाइजेशन का भी काम करेगा। कैसे सिंक्रोनाइजेशन का भी काम कैसे करेगा? कि श्योरिटी है आपका यहाँ पे, अगर सेशन एस्टेब्लिश हो गया और वो मेंटेन्ड है, तो सिंक्रोनाइजेशन करेगा कि सपोज दैट कि यहाँ पे 3 पैकेट बन रहे थे, 1 2 3, और यहाँ पे हेडर 5 जुड़ के चला गया आपके पास L4 के पास, ठीक है। L4 के पास भी सेम हो रहा था, तो यहाँ पे क्या करेगा? सिंक्रोनाइज, सपोज दैट कि ये कुछ आपका नेटवर्क बीच में चोक हो गया था, वापस उसने एस्टेब्लिश किया, अच्छा ठीक है, फ्लक्चुएशन हो गया, जरा सा भी हुआ और नेक्स्ट लेवल पे चला गया और ये अपना काम कर दिया। तो भैया ये हो गया अपना कंप्लीट। तो ये सेशन क्या करेगा? आप सपोज दैट कि 3rd नंबर का पैकेट सेकंड नंबर का 1 और 3 पहुंच गया था, अब ये क्या करेगा ना, वापस से जैसे ही हुआ तो चेक करेगा, अच्छा ये डेटा पैकेट रह गया। जैसे कि आप कई बार कॉपी करते हैं किसी चीज़ डिवाइस को, तो क्या होता है वो कॉपी का कहाँ पे जाके होती है? यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा ये इतना देर सेशन चलेगा, सेशन मेंटेन करना, इतनी देर की कॉपी होगी, उसके CPU और हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो करता जाएगा। आपको दिखा देगा कि हाँ एक डेटा पैकेट है, ये 1 GB का है, इसको 10 मिनट लगेंगे। उसमें कई बार क्या हुआ, आपने आधा कॉपी कर लिया और आधा निकाल दिया, उसमें बहुत सारे फाइल्स थी। अब करेगा वो चेक करेगा, ठीक है, आपको पूछेगा कि इसको सिंक करना है या नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? उसको स्किप कर दोगे या रख लोगे, तो सेम चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आपको डिवाइस के बारे में, मतलब जो जब भी सेशन एस्टेब्लिश हो रहा है या क्या हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये डायलॉग कंट्रोल करता है और सिंक्रोनाइजेशन करता है। इसके फंक्शंस क्या है? तीसरा, ये डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो ये इसका काम है सेशन लेयर का। अब चलो भाई, सेशन लेयर से निकल गया पैकेट, अपना पैकेट बना, कैसे बना? सेशन लेयर पे पैकेट कैसे बना, चलिए ये देख लेते हैं। ये L6 से पैकेट निकला, डेटा निकला, ठीक है, डेटा निकला। L6 से जैसे ही डेटा निकला वो चला कहाँ गया? हमारे पास आ गया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे क्या हो गया कि डेटा अलग अलग फ्रेम में 3 पार्ट में बट गया और बांट दिया, उसको अलग अलग पैकेट्स बना दिए,
और यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सेशन लेयर का काम क्या होगा, लेयर 5 हेडर उसने अपना ऐड कर दिया, इन दोनों के बीच में क्या किया, एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैसेज छोड़ दिया। ठीक है, तो ये शिन शिन सिन का, ठीक है, और ये कन्वर्ट होकर के ये भी डेटा है। ठीक है, ये डाटा है, ये डेटा है, और ये पैकेट कहाँ चला गया, L4 पे। L4 का भी L4 का काम हो गया, सेम चीज़ गया यहाँ पे। तो ये H4 H5 ऐड कर रहा था, यहाँ पे H5 हटा दिया, बाकी का पूरा पैकेट लिया, ये डेटा पैकेट को, और ये कहाँ डिलीवर कर देगा, L6 पे। तो अब चलते हैं भैया, चलो अब यहाँ से पैकेट निकल गया, अब L6 पे चलते हैं। तो लेयर 6 जो है हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का भी भाई अपना अलग सीन होगा। प्रेजेंटेशन लेयर डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बिटवीन L7 फिर प्रेजेंटेशन और L5 सेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर जो आपका क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ये करता है आपका इनकोड करेगा, इनक्रिप्ट करेगा एंड कंप्रेस करेगा। जब आपके पास कोई डेटा पैकेट आएगा, जब डेटा आएगा L7 से, जब भी रिसीव होगा, इसको ये कंप्रेस कर देगा, इनकोड करेगा और इनक्रिप्ट करेगा। क्यों इनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि पैकेट को सिक्योर भी बनाना है। तो सिक्योर बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए होंगी, जो आपको अच्छे से सेशन लेयर, वो प्रेजेंटेशन लेयर पर जा करके ये हो जाएगा। ये क्यों, अब इनकोडर हो गया, वर्क एज अ डेटा ट्रांसलेट नेटवर्क। ठीक, अरे यार, ठीक है, ये कैसा काम करता है, ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा अपने नेटवर्क में। ठीक है, कि किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इस तरीके से काम करेगा। दूसरी सबसे और चीज़ क्या है, ये इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग systems that convert data from from presentation into another format। ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ये कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। क्या करता है कि डेटा का जो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इसको उसको कन्वर्ट कर देता है। तो अच्छा, तो इसको और किस नाम कर देते हैं, इसको और किस नाम से जाते हैं, इट्स ऑल्सो नॉन एज सिंटैक्स लेयर। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, सिंटैक्स लेयर, क्योंकि ये यहाँ पे आपका था इनकोडिंग डिकोडिंग और सारी चीज़ें करते हैं। अब ये हो गया, अब इसमें क्या है, हमने 3 चीज़ें देखी थी, इनकोडेड, इनक्रिप्शन, ठीक है, एंड कंप्रेस। ये करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसफर फॉर, ये इट इज़ अ वर्क फॉर डेटा ट्रांसलेटर, LATOR, ट्रांसलेटर फॉर नेटवर्क। ये डेटा ट्रांसलेटर का काम करता है नेटवर्क में, इनक्रिप्ट करता है, कंप्रेशन करता है। ये हो गया इसका काम। अब हम चलते हैं L7 जो है हमारा, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, जो यूज़र इंटरफेसेस हैं। जैसे कि मेरा ये MS पेंट है, MS पेंट के अंदर, ये पेंट के अंदर देखिए क्या ये है हमारा एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है, MS पेंट। ठीक है, MS पेंट तरीके का एप्लीकेशन है। ये क्या होता है ना, ये यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड कराता है, ये यूज़र इंटरफेस इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। सपोज दैट कि कोई MP4 है, वीडियो है, ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस है, VLC मीडिया प्लेयर में आप चला रहे हो या विंडोज़ मीडिया प्लेयर में चला रहे हो, लाइक दैट। तो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है कि डेटा का जो फॉर्मेट है वो इसको पता होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको उस एप्लीकेशन में ले जा करके खोल देगा। जैसे कि
500 का है, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें हैं एप्लीकेशन लेयर पे। X500 हो गया, FTAM है, X4000 है और 400 है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन लेयर हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे हाँ, तो चलते हैं। तो ये अब FTAM मतलब फाइल, F फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 500 और 400 है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइल, क्या है, FTAM क्या किस एक्सटेंड करता है, फाइल ट्रांसफ़र, FT, A फॉर एक्सेस, M फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन लेयर है, ये विंडोज़ यूज़र विंडोज़ प्रोवाइड कराता है फॉर एप्लीकेशन, जो भी होती है एप्लीकेशन को प्रोसेस करके एक्सेस करता है नेटवर्क। तो आप ये लिख लो पहला, एन एप्लीकेशन लेयर serves as a window for user and application processes to access network RVI सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, एन एप्लीकेशन लेयर आपको सर एक विंडो की तरह प्रोवाइड करता है, जो यूज़र्स और एप्लीकेशन के प्रोसेस के बीच में आपको काम कराएगा, ठीक है। इट्स हैंडल इश्यूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्सेज अलोकेशन, ETC, ठीक है। तो ये है इसका काम। जब भी आपका कोई फॉर्मेट होगा तो एप्लीकेशन लेयर पे आ जाएगा। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है ना, कि OSI मॉडल हो गया। तो ये हो गया OSI मॉडल हमारा ख़त्म, OSI मॉडल ख़त्म, ठीक है। OSI मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 7 लेयर्स हैं, सभी लेयर्स का अलग अलग काम है, और ये डेटा प्रोसेस कैसे फ्लो होगा 7 to 1 ये देखा हमने, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर, एक और रेफरेंस मॉडल बना था जिसका नाम है TCP IP मॉडल, ठीक है। TCP IP मॉडल जो अभी यूज़ होता है। OSI मॉडल कभी यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है। ये बनाया गया था, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, बट TCP IP मॉडल बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि TCP IP मॉडल क्या होता है। थैंक यू।